बेंगलुरु स्थित एक प्रमुख एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी डायनामिक टेक्नोलॉजीज स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रगति कर रही है। कंपनी कथित तौर पर एक जेट पावर्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन विकसित कर रही है जो एक्सटेंडेड रेंज और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज प्रदान करता है। इसके साथ ही डायनामिक चील एक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग (VTOL) ड्रोन पर भी काम कर रहा है जो रिकॉनेसेंस, सर्वेलेंस और अन्य टैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। एसआईपी एयरोस्पेस सटीक मारक क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति रुद्रा लॉइटरिंग मिसाइल का विकास जारी रखे हुए है। रुद्रा को दृष्टि रेखा से परे लक्ष्यों को भेदने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो आधुनिक युद्ध परिदृश्यों में एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। रुद्रा पर प्रगति उन्नत स्वदेशी मिसाइल टेक्नोलॉजी विकसित करने पर भारत के ध्यान को रेखांकित करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रशासन कथित तौर पर भारत की एक संभावित उच्च स्तरीय यात्रा की संभावना तलाश रहा है, जबकि विवरण अभी भी विचाराधीन है। ऐसी यात्रा के संभावित फोकस क्षेत्रों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को मजबूत करना और विभिन्न विषयों पर चर्चा शामिल है। एयरक्राफ्ट इंजन्स के एक अग्रणी निर्माता एरोटैक्स ने अपनी स्वामित्व संरचना को स्पष्ट करते हुए एक बयान जारी किया है। स्पष्टीकरण का उद्देश्य कंपनी के एफिलिएशन के बारे में हाल ही में प्रसारित भ्रामक रिपोर्टों को दूर करना है और अपने ग्राहकों और स्टेक होल्डर्स के लिए निरंतर पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। भारतीय सेना अपनी काउंटर टेररिज्म (CT) ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को तेजी से बढ़ाने के लिए आपातकालीन खरीद उपाय शुरू कर रही है। इस कदम का उद्देश्य तत्काल ऑपरेशनल नीड्स को पूरा करना और सैनिकों को गतिशील खतरे के वातावरण में प्रभावी CT ऑपरेशंस के लिए नवीनतम टेक्नोलॉजी और उपकरणों से लैस करना है। रूस ने अफगानिस्तान पर भारत सहित क्वाड की चर्चाओं के विस्तार के लिए समर्थन व्यक्त किया है। मॉस्को का मानना है कि भारत जैसे प्रमुख क्षेत्रीय खिलाड़ियों को शामिल करने वाला एक व्यापक मंच अफगानिस्तान की स्थिति के लिए अधिक व्यापक और प्रभावी समाधानों में योगदान देगा। भारतीय नौसेना की तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) ट्रेनर के नौसैनिक संस्करण की नियोजित खरीद में और देरी हो रही है। ये देरी कैरियर बेस्ड ऑपरेशंस के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चल रहे टेस्टिंग और आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन समायोजन के कारण है। साब इंडिया ने अपनी स्थिति दोहराई है कि ग्रिपेन E और स्वदेशी तेजास Mk2 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के भीतर सह अस्तित्व में रह सकते हैं। साब का तर्क है कि दोनों प्लेटफॉर्म्स अलग अलग ऑपरेशनल रोल्स और आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भारत उन्नत लड़ाकू विमानों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कंपोजिट मटेरियल्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के अपने प्रयासों को तेज कर रहा है। इस पहल में उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ अधिक जुड़ाव शामिल है।